हेलो वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज। आपका चैप्टर चल रहा था उसका आगे वाला पार्ट। देखो रेशियो प्रोपोर्शन तो बहुत पहले खत्म हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन फ्रैक्शन इनसे आगे आके एक पार्ट आता है, इसको अपन परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज वाले पार्ट में अपन ने अब तक देखो क्या पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है अपन ने। उसके बाद में बहुत से क्वेश्चन किए। अब अपन जो सीखेंगे उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉफिट लॉस के अलावा एक और चीज़ होती है जिसको अपन डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, पर एक चीज़ है जो आपको जिसको अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है अब बताता हूँ मैं आपको कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको, अगर आपने कभी गौर किया हो ना, तो इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। ब्याज क्या होता है? अगर आप बैंक में से लोन लेते हो ना, तो आपको विद इंटरेस्ट पैसे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। तो जो इंटरेस्ट होता है उसको ब्याज बोलते हैं। वो आपके एक फिक्स अमाउंट होता है आपके, मतलब जैसे मान लो आपने कहीं पे मान लीजिए लोन लिया 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। बैंक कहता है कि हम आपको 5% की रेट से 5% की रेट से आपको इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो आपको 5% की रेट से इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। वो कह रहे थे 12 साल के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 12 ईयर्स के लिए। तो अब देखो रेट ये होगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लेते हो ना। आपने मान लो जो भी आपने लिया है या दिया है अमाउंट, वो अमाउंट आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो चीज़ है जो आप या तो देते हो किसी को, या आपकी बैंक से ले हो, या किसी से भी लेते हो। ये रेट है जिसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज लगता है। अब ब्याज होता है क्या वो समझेंगे। और ये हो गया आपका टाइम। ये तीन चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं रेट, या फिर इसको इंटरेस्ट भी बोलता है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है? देखो इंटरेस्ट हो गया परसेंट के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा उसको, मतलब कि कितना वो पैसे लेगा। कैसे निकालेंगे? मान लो मैं कह दूँ 5 साल के लिए, तो पहले साल के लिए वो कितनी रेट देगा? 10,000 का 5% निकालना है आपको। कितना है आपके? 500 रुपये। यानी 500 रुपये ये जो है ना, ये उसका ऐसा ही होगा। क्या होगा? ये उसका ऐसा ही होगा 1 साल के लिए। ऐसी 12 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12 × 5 6,000 रुपीज़। यानी वो 12 साल के अंदर 6,000 रुपये चुकाएगा, ठीक है। तो अब आप समझो कि क्या है, क्या ये चीज़ इंटरेस्ट क्या होती है? ब्याज होता है। यानी अगर आप किसी को पैसे देते हो लेते हो, तो आपको विद इंटरेस्ट वो चुकाना होता है, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। और वो रेट के अकॉर्डिंग लगता है। ये तो पहली चीज़ होगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो इंटरेस्ट दो तरह का होता है। सिंपल समझाया तो आपके कोर्स में है नहीं। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड और सिंपल फर्क होता है। सिंपल इंटरेस्ट एक जैसा रहता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। जैसे अगर 10,000 है तो 12 साल के लिए हो, चाहे 24 साल के लिए हो, चाहे 50 साल के लिए हो, ये 5% ही रहता है। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो 5% ही है, पर उसका प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। कैसे? जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट में तो ये 5,000 है, पहले साल आपने 500 दिए, अगले साल भी आप 500 देंगे, ऐसा करते करते 12 साल के लिए 500 ही देंगे, ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। आपने जो SI निकाला है ना, वो ऐड होता जाता है इसके अंदर। जो आपने निकाला है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। मतलब पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहते हैं, पर अगले साल के लिए क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होके ये वाला जो अमाउंट है ये ऐड हो जाता है इसके अंदर। ये बन जाता है 10,500। अब अगले साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो इसका 5% लगेगा। फिर इसका 5% निकालते हो, फिर अगले साल वो ऐड होता है, फिर उसके बाद उसका 5% निकलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से चलता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, जो अमाउंट है उसका उतना % निकालो, टाइम दिए, उतने टाइम के अंदर आप बता दो भाई इतना इंटरेस्ट जो उसको देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, 5 साल में एक बार भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट साल में एक बार जमा करवाते हैं, ठीक है ना। या कुछ लोग होते हैं जो हर 3 महीने में करवाते हैं, हर महीने भी करवाते हैं। तो वो अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें समझते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। तो अमाउंट समझना जरूरी है आपको। अमाउंट जिसको अपन प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? देखो अमाउंट क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। अमाउंट क्या चीज़ होती है? अमाउंट वो है जो आपको देना है। अमाउंट वो है आपने 10,000 रुपये लिए, तो आप जब जो चुकाओगे ना वो अमाउंट होता है। और वो कितना होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपका प्रिंसिपल है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट लगा है उसके ऊपर, उसको मिला के आपका अमाउंट बनता है। यानी मैंने मान लीजिए 10,000 का लोन लिया था ना, वो 10,000 रुपीज़ का जो मैंने लोन लिया था, उस लोन को चुकाने के लिए
जो अमाउंट होगी मैं कितनी पे करूंगा 12 साल के अंदर 5% के हिसाब से, तो 10,000 रुपये तो मेरे को देने ही देने हैं, प्लस मैं 6,000 रुपये और दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट 16,000 रुपये। समझे आप? तो ये एक चीज़ होगी कि अमाउंट क्या चीज़ होती है। अमाउंट क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो चैप्टर है ना आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, जिसको इसको सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस पर्सपेक्टिव से? आपके 7th में तो है ही, हो सकता है 8th में, 9th में, अगर नहीं भी है ना तो जब आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना कहीं पे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आप देखते हो आपके घर में कोई बड़े भैया या दीदी हैं या कोई भी है वो प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब्स के लिए, तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। इसलिए अगर आप अभी से इसके बेस को अच्छे से क्लियर करके चलोगे तो आगे आपको बहुत प्रॉफिट देगा ये, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ही देखो इतने से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप अभी अच्छे कर लोगे तो आगे जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मानता हूँ इंटरेस्ट क्या चीज़ है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, पर प्रिंसिपल ये समझ लो वो अमाउंट जो आपने लिया या दिया है, अमाउंट वो चीज़ है, प्रिंसिपल यानी वो पैसा जो आपने लिया या दिया, अमाउंट वो चीज़ है जो आप चुकाएंगे या सामने वाला आपको चुकाएगा, और विद इंटरेस्ट चुकाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा? जो रेट पे लगा है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे एसआई भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? एसआई भी हो सकता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये तो आपका हो गया एक फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर एसआई कैसे निकालें? प्रिंसिपल आपको दिया होगा, हो सकता है प्रिंसिपल ना दिया हो, रेट आपको मैंने बता दी, वो परसेंट कितने परसेंट से, रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर होगी, या फिर आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, 1/6, 1/8 फ्रैक्शन में दे सकता है। वो आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे डील करना है इनके साथ में। बाकी परसेंटेज, रेट हमेशा परसेंटेज में होगी। टाइम होता है एक इम्पॉर्टेंट, टाइम बहुत ज़रूरी होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल को पी से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एस सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट जिसको अपन एस आई भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके आगे बहुत काम आएगा। आप बैंक कभी देखना, आपके घर में किसी की बैंक डायरी है तो उसमें देखना विद इंटरेस्ट पैसे जमा भी होते हैं और विद इंटरेस्ट पैसे निकाले भी जाते हैं। कैसे बताता हूँ, अगर आपने लोन लिया तो आप विद इंटरेस्ट जमा करवाते हो लोन, और अगर आपके सेविंग अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है बैंक के अंदर तो उसमें बैंक विद इंटरेस्ट पूरे साल में एक बार रुपये जमा करवाता है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है ना वो होता कंपाउंड इंटरेस्ट है। वो कैसे कि आपने जितने पैसे जमा करवा रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग उसको आपको पैसे मिलते हैं। मान लीजिए पहले साल में आपने बैंक में थे कि आप मान लो 1 लाख रुपए थे आपके बैंक के अंदर, ठीक है ना। मान लो कि आपके बैंक में पहले साल 1 लाख रुपए थे और बैंक कहता है कि हम आपको भाई 4% के अकॉर्डिंग आपको ब्याज देते हैं, तो वो पूरे साल में आपको कितने रुपए देंगे? 4% के अकॉर्डिंग आपको लगभग वो 4,000 रुपये पे करेंगे, ठीक है ना। ये 4,000 रुपये दिए, ये आपके अकाउंट में जमा कर देंगे वो, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,04,000 रुपीज़ आपका अमाउंट हो जाएगा, 1,04,000 रुपीज़ आपका अमाउंट हो जाएगा। अब अगले साल जो 4% के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा ना इंटरेस्ट, वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। इसलिए बैंक में जो मिलता है वो क्या मिलता है? CI मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट हालांकि मिलता नहीं है, फिर भी आपको बहुत ज़रूरी है इसको समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो चीज़ हुई, कुछ बेसिक चीज़ें थी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ठीक है। और ये फॉर्मूले हैं दो, ये है, ये सेम ही है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको एक ही ब्रैकेट में रखता हूँ कि ये फॉर्मूला जो आपका सेम है, ये आगे, ठीक है। अब देखो करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, वैसे ही हैं जैसे आपने पर आपके परसेंटेज के थे, ठीक है। एक बार मैंने साइड में चलता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, हालांकि आपकी बुक में है फिर भी आप देख लो ये ऐसे हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो के यहाँ पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बिल्कुल होगी पर इतनी नहीं होगी कि आप कर ही ना पाए। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है एट व्हाट रेट विल ₹2,500 फैच एन इंटरेस्ट ऑफ 300 इन 4 ईयर्स। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको 2,500 एंड 2,500 रुपीज़ दिए हुए हैं। उसने कहा कि कितने 4 साल के अंदर 300 रुपये इंटरेस्ट मिलता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको 4 साल में 300 रुपये। आपको बताना है किस रेट पे मिलता है, यानी आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो देखो आपको प्रिंसिपल यानी पी कितना दिया हुआ है आपको 2,500 रुपये, ठीक है। आपको
SI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 300 रुपी। आपको टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है R। अब देखो SI बराबर क्या होता है आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब वैल्यूज रख दो, वैल्यू रखी आपने, SI की जगह रखा आपने 300, P की जगह रखा आपने 2500, R की जगह आपको पता नहीं क्या है तो R की जगह R लिख दो, T की जगह लिख दो आप 4 और देन लिख दो आप ये। आगे आप देखो, इसको आपने यहाँ पे डिवाइड में था, इधर भेजा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो आपको निकालनी है R की वैल्यू, तो R को R को आप इस साइड रखोगे, बाकी जितने भी अमाउंट है उन सबको इधर भेज दोगे। तो देखो यहाँ डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। अब देखो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, कुछ नहीं। 4 की टेबल से 100 गया 25 टाइम्स, 25 की टेबल से गया ये 100 टाइम्स। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, यानी R कितना आ गया आपका, R आया 3। पर R हमेशा किस में होता है, परसेंटेज के अंदर होता है, तो आपकी R की वैल्यू क्या आ गई 3%। ठीक है, अब 3% कितना हो गया, उसमें पर एनुअल दिखा हुआ है क्या, देखो ये कितना है आपका, पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या होता है, हर साल 3% के हिसाब से वो ब्याज चुकाता है। अब कहोगे सर इसको चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हो आप। देखो 2500 का 3% निकालो आप, 3% निकालना है किसका, 2500 का परसेंटेज हटाया 100 आया, ये क्या 25 इंटू 3 कितना हो गया आपका 75 रुपीज़ हो गया। अब आप इसको क्या कर दो, इंटू 4 करो। इंटू 4 क्यों, क्योंकि तो 1 साल का निकालना है आपने, इंटू 4 करोगे तभी तो 4 साल का निकलेगा। 4 साल का कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो 5 4 0 2 28 + 2 30, 300 आ रहा है ना, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और बहुत ईजी है। अब कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको अमाउंट पूछ ले, क्या दिक्कत है, तो आपके पास में ये है अमाउंट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, हालांकि इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा नहीं है, अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है आपका 2500, SI कितना है आपका 300, तो आपका अमाउंट कितना है 2800 आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल विच अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 325 एट 4 पर एनम इन 8 1/3 ईयर्स। कैलकुलेशन आपको बहुत टफ लग रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। सबसे पहली चीज़ आपको दिया क्या, आपको SI दिया है, कितना दिया है 375 है, 325 है सर, 325 रुपी, ये आपको SI दिया है। अब आपको टाइम दिया है क्या उसने, आपको टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 8 1/3 ईयर्स, 8 1/3 ईयर्स। कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में करो, 324 3 8 24 + 1 25 अपॉन में 3, ये आ गया आपका। और आपको क्या दिया हुआ है इसने, और इंटरेस्ट दिया हुआ है, R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 1/3%, ये भी मिक्स्ड में, इम्प्रॉपर में चेंज करो, 4 × 3 12 + 1 13 अपॉन 3%। अब क्या करना है, P निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है SI = P × R × T अपॉन 100 दिया हुआ है आपको, वैल्यू रख दो, जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं। देखो SI की वैल्यू क्या है 325, P को छोड़कर, क्योंकि P की वैल्यू आपको पता नहीं है, एक बार यहाँ लिख देते हैं। R की वैल्यू कितनी है आपकी 13/3 और इंटू उसकी वैल्यू कितनी है 25/3 अपॉन में 100। अब देखो ये 3 और ये 3 दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा P × 13 × 25 अपॉन 3 × 3 × 100 हो गया आपका, और ये कितना है 325। अब देखो P को छोड़ के बाकी सारे इस तरफ आ जाएंगे, ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो P = क्या हो जाएगा 325 × 13 × 3 × 100 अपॉन में 13 × 25। 25 की टेबल से क्या ये 4 टाइम्स, 13 की टेबल से 325 कटता है क्या, देखो 13 2 26, 26 तो कितने बच गए आपके 65 कटता है, 2 26 कितने बच गए आपके 6 5 कह रहे हो 65, 5 65, 25 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, 25 × 3 × 3 × 4, 25 × 4 क्या हो जाएगा 100, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 100 × 9 कितना आ गया आपका 900 आपका आंसर आ गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 900 हो गया।
पूरा आ रहा है क्या? आ रहा है पूरा। थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज कर देते हैं इसकी, देखो अब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो क्या वो किया है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा नीटली नहीं किया है मैंने, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। देखो पी नहीं दिया हुआ था, ऐसा ही दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, और आपको निकालने किसकी वैल्यू थी? पी की। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी सारी जितनी भी दी हुई थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, मिक्स में चेंज कर दिया। मैंने कहा था ना फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है, डरना नहीं, बहुत ईजी है। इसको किया, इसको किया, देखो अब ये 3 दोनों यहाँ पे थे ना, ये अपॉन में आ जाएंगे। इधर आ गए 3 इंटू 100, जो इधर डिवाइड में था वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। अपन ने क्या किया फिर 325 इंटू 3 इंटू 100 आ गया ऊपर, और 13 इंटू 25 नीचे आ गया। जो करता था उसको काट दिया, आंसर कितना आ गया आपका 900। थोड़ी बहुत यहाँ आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं संदीप कश्यप बोरोड मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। उधार लिया उसने, कितने रुपए लिए? 1500 रुपीज़। ठीक है, एट 6% पर एनम। 6% यहाँ पे दे देना। परसेंट का मतलब क्या हो गया? ये आपकी क्या है? रेट है। एंड प्रॉमिस टू रिटर्न इट आफ्टर 146 डेज। 146 डेज बाद में उसको रिटर्न कर देगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में आपको वो पैसे वापस कर देगा। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 146 डेज। तो बताओ 146 डेज बाद वो कितनी अमाउंट पे करेगा? आपको क्या निकालना है इसका मतलब? आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, संदीप ने कितना अमाउंट लिया? 1500 रुपीज़। संदीप ने कितने इंटरेस्ट की बात कही? 6% इंटरेस्ट की बात कही। संदीप ने टाइम कितना बताया? 146 डेज बताए उसने। संदीप ने क्या, आपको क्या बता, अब आपको क्या बताना है कि एसआई कितना देगा संदीप। ठीक है, आपको पता है, अब संदीप आया आपसे पूछने की बताओ भाई कितना दें एसआई। तो आपने क्या किया? फॉर्मूला लगाया, संदीप को बताया देख पी की जगह लिख दो इतना, आर की जगह लिख दे 6, टी की जगह लिख दे आप 146, अपॉन में लिख दे 100, और उसको बता दो आपको कितना ऐसा ही देना है। कितना देना है? इससे ये गया, हो गया कैंसिल आउट। अब देखो, अब क्योंकि ये 146 है, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ये 146 है, अब यहाँ पे क्या दिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ 146 डेज। 146 डेज बाद में उसको कितना देना पड़ेगा? इसके लिए इंटरेस्ट, क्योंकि 146 डेज पे कभी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट 1 साल का लगता है कम से कम। तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे किससे? 365 से। आपने इसको डिवाइड किया, 365 से डिवाइड किया, क्या ये 15 से कट होगा? 365 काटे देखो, 15 2 30, 65 नहीं जाता, नहीं जा रहा। अब क्या करोगे? आप इसको 365 को पढ़ा रहने दो, और जो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा देखो, कटना तो चाहिए। क्या ये 3 से कट जाएगा क्या? 11 + 3 14, 3 से नहीं जा रहा। 146 6 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व करो, देखो 15 × 6 करो। आप क्या करो? 15 × 6 करो आप। 15 × 6 कितना आ जाएगा आपका? 15 6 90, 90 इंटू आपको क्या करना है? 146। इस कैलकुलेशन को यहाँ करते हैं। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन में, ना थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 15 × 6 कितना हो गया आपका? 90 इंटू 146 अपॉन में 365। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 9 4 5 26 5 1 कैरी 4 9 + 4 13 365। अब आपको 365 से इसको डिवाइड करना है। कहा ना थोड़ी कैलकुलेशन तो देखो होगी बच्चों। पहले आप इसको करो, देखो 113 चल रहा है ना, अगर ये जाएगी अमाउंट इंटू 3 कर दो। इंटू 3 किया आपने तो 1314 135, 365 इंटू 3 किया आपने, कितना आ जाएगा? 300 900 900 प्लस 180 1080 1080 प्लस 15 1080 प्लस 15 1095 1095। आपने किया कितना है? 14 में से 5 गया 9, 10 में से गया 1 2 इंटू 0 लगा दिया आपको। अब इंटू 365 इंटू 6 करो, 6 6 36। 6 क्यों कर रहा हूँ मैं? देखो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए? तो 5 को मैं या तो 2 से करूँ तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 के बाद कब आता है 6, 4 से करूँ तो और छोटा हो जाएगा। मैं अगर इसको 6 से करता हूँ तो क्या पता हो जाए, तो इसलिए 6 0 3 6 6 36 प्लस 3 9 कैरी हुआ 3 18 + 1 21 आ गया ना। देखो तो कितना आ गया? 36। यानी ऐसा ही कितना जाएगा आपका? ऐसा ही आ जाएगा आपका 36। यानी वो 36 रुपीज़ देगा।
ठीक है, ये आपका ऐसे ही आ गया 36 रुपये देगा 146 डेज बाद में। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, उसने आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI कितना आ गया आपका, प्रिंसिपल कितना हो गया 1500, SI कितना हो गया 36, तो आपका कितना आ जाएगा 1536 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। यानी संदीप को 146 डेज बाद में इतने रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, हो गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी सा था, कुछ नहीं किया, आपको जो दिया था दिया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप, मैं चाहता हूँ आप भी कैलकुलेशन करें, इस क्वेश्चन को दोबारा करना, कैलकुलेशन करना सीखो, बहुत काम आएगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि टेबल्स याद करो 25 तक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से सब याद करो, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या करा है, अ मैन बोरोड 5500 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक एट 12% पर एनम on 30 May 2015. How much money did he give to the bank to settle the amount on 11 August 2015? अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, एक आदमी ने 30 मई 2015 को लोन लिया और वो कह रहा है कि उसने चुकाना ये 11 अगस्त को, उसने 11 अगस्त है क्या, 11 अगस्त 2015 को ये लोन उसने चुका दिया। तो अब ये बताओ कि उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, सॉरी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम आपको बताना है। तो देखो टाइम की बात करें ना, तो देखो 30 में, उसके बाद में अगस्त, कितना महीना चला गया, मई के बाद में जून का महीना, जुलाई का, ठीक है, तो जून का कितना हो गया 30, जुलाई का कितना हो गया 31, और फिर ये 11 डेज और अगस्त के, तो कितने डेज हो गए, मई कितने महीने का होता है, मई 31 का होता है ना, तो एक दिन मई का भी बचेगा भाई, मई का महीना 31 दिनों का होता है, एक इसका बच गया, फिर 30 किसके, जून के, जुलाई के कितने 31 और अगस्त के कितने 11 तारीख का इंटरेस्ट जो होगा वो काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि 11 को ही उसने देना है, तो 11 का तो इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा, 10 तारीख की रात को ही हो जाएगा, 10 तारीख की रात को 12 बजते 11 तारीख लग जाएगी, इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। तो ऐसे में देखो एक तो ये जो मई का 1 डे बच गया वो, बाकी इनका 1 2 + 3 आ गया, 1 2 6 + 1 7, 73 डेज बाद में वो देगा। अब देखो 73 डेज बाद में देगा, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि 146 डेज बाद उसको देना था, तो अपन ने उसको 365 से डिवाइड करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि अगर 365 से डिवाइड करेंगे तभी तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो क्या करते हैं अपन, पहले ही टाइम निकालने के लिए सबसे पहले देखो, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखा रहा हूँ उसका, फर्स्ट वी कैलकुलेट टाइम। अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या, टाइम को करेंगे, अपन को टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो 1 डे ऑफ मे, भाई मई का एक दिन बच गया, 30 डेज ऑफ जून, जून के कितने 30 दिन, 31 डेज ऑफ जुलाई एंड 11 डेज ऑफ अगस्त, अगस्त के कितने हो गए 11 डेज। आप टोटल डेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया आपके 73। सो द टाइम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 73। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 365 से, क्योंकि एक ईयर पे लगता है। तो देखो 365 से कितने टाइम जाएगा, 5 आ रहा है ना, 5 से मल्टीप्लाई करो 73 को, 73 × 5, 5 कैरी हुआ 1, 36 आ गया ना। देखो 5 टाइम्स आ रहा है उससे पूरा, तो 73 से गया कितने टाइम्स, 5 टाइम, गया 1 टाइम, यानी 1/5, यानी आपका टाइम t क्या हो गया 1/5। यानी क्वेश्चन में आप t को क्या लेंगे 1/5। क्यों लेंगे पता लग गया ना भाई, 73 डेज बाद में उसको पे कर रहा है इंटरेस्ट वापस, तो उसको 365 से डिवाइड किया 1/5 आ गया। अब देखो, अब ये मैं चीज़ यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अब अपना जो टाइम है वो कितना हो गया 1/5, p आपको दिया हुआ है, r आपको दिया हुआ है, t आपको मिल गया, आपको ऐसा ही तो निकालना है। देखो अब p कितना दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, वो जो चीज़ करवाई वो पहले होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो p दिया हुआ है आपको कितना 5500 रुपीज़, आपको r कितना दिया हुआ है आपको 12%, t क्या दिया हुआ है आपको 1/5, आपको क्या निकालना है SI, p × r × t/100, ठीक है। तो देखो आपने वैल्यू रखी 55 × r की वैल्यू कितनी होगी 12, × t की वैल्यू 1/5 अपॉन में 100। अब आप क्या करेंगे 5 आ जाएगा नीचे, तो देखो 500 × 12 × 1 अपॉन में 5 × 100। अब देखो
5 इन्वर्टेड, 2 0 से 2 0 गए, 5 की टेबल से गया 11 टाइम, 11 12 जा 132 रुपीज़, यानी वो SI कितना पे करेगा 132 रुपीज़। तो वो अमाउंट कितना देगा, अमाउंट कितना देगा वो P प्लस SI होता है अमाउंट, यानी 5500 प्लस 132 रुपीज़ यानी 1632 रुपीज़, इतना पैसे वो वापस पे करेगा 73 डेज बाद में। आ गया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, तो यही किया। सबसे पहले अपन ने टाइम निकाला, कितना आया 1/5, उसके बाद में खाली फॉर्मूले वैल्यू रख के सॉल्व ही तो किया है, और तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपके एग्जांपल्स सारे के सारे, इसमें जितने भी थे एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए। अब अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर अपन इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एग्जांपल्स हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, सारे एग्जांपल्स दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे, पिछला अगर कोई काम बचा है तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।